इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1 पहले से ही अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। यह है पार्ट 2 और चलिए पार्ट 2 इसका रिवाइज़ करते हैं। आमीटर तक हो गया था। आमीटर जो है थोड़ा सा बैक जाते हैं। आमीटर जो है करंट का फ्लो मेज़र करता है और उसे ए से दिखाया जाता है और सीरीज में जोड़ा जाता है। अब आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं कि आखिर है क्या। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जैसे टंकी होता है हमारा, तो वहाँ से नीचे पानी कैसे आता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से दो कंटेनर ले लिया गया है, उसके बीच से पाइप जोड़ा मतलब इसको कनेक्ट कर दिया है और इस एक में फुल वाटर भरा हुआ है। ठीक है, कम्प्लीटली ये फुल है। अभी क्या होगा, ये वाटर प्रेशर की वजह से इस का पानी इस पाइप के थ्रू दूसरे में जाएगा और ये तब जाएगा जब तक दोनों का वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो ये बात दिखा रहा है कि ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ इसी तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं आखिर है क्या। ये है एक सेल। ठीक है, यहाँ पे एक केमिकल दिया है, एक केमिकल रहता है और यहाँ पे भी एक दूसरा केमिकल रहता है। इन दोनों के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होता है और ये रेडॉक्स रिएक्शन होने के बाद यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं इस केमिकल के, ये सब एक साइड में इसमें यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन जमा हो जाता है और यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये सारे के सारे क्या रहते हैं, निगेटिव चार्जेस में। ठीक है, उसके बाद हमने इसे क्या किया, एक वायर से कनेक्ट किया। ठीक है, एक वायर से इसे कनेक्ट कर लिया। अब वायर से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स जमा जो हो गया, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव चार्जेस आ गए, ये फ्लो होना स्टार्ट होगा और ये जैसा ही फ्लो होगा यहाँ तक पहुँचेगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, तो सेम चार्जेस जो है रिपेल करता है एक दूसरे को, तो ये भी रिपेल करेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसको फ्लो करवाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसी के डायरेक्शन में ये आना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होना शुरू करेगा और इस तरीके से ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तब जब तक कि दोनों का पोटेंशियल जो है वो सेम ना जाए, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चार्जेस का जो फ्लो है वो निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है और ठीक इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। और मैंने बताया था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही करंट कहते हैं, तो डायरेक्शन जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का है वो भी करंट का भी वही होना चाहिए, पर यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ क्या होता है कि कहा जाता है कि ये करंट का जो फ्लो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब तक ये इलेक्ट्रिसिटी आया था उसके बहुत समय बाद ये इलेक्ट्रॉन का पता चला था, तो उससे पहले इसे ही हम लोगों ने मान लिया था कि करंट का जो चार्ज होता है पॉजिटिव टू निगेटिव ही होगा। ठीक है, जैसे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाता है कोई भी चीज़, तो इस वजह से। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है इसके बीच में, ये क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट कर देता है। जैसे यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन को ढेर सारा जमा कर दिया और यहाँ पे नहीं है, तो एक डिफरेंस ही तो क्रिएट किया। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसे लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसका यहाँ से यहाँ तक जाना होता है, तो ये क्या कर रहा है, एक चार्ज को, एक इलेक्ट्रॉन को ही तो ले जा रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहते हैं, एक वर्क कर रहा है, चार्ज को ले जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक वर्क कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क डन पर चार्ज। ठीक है, एक चार्ज को ले जाने में जितना उसने काम किया उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, इसको इंडिकेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से, और इसको लिख सकते हैं वर्क को W और बाय Q। ठीक है, तो V बराबर J/C लिख सकते हैं हम इसे, और 1 वोल्ट वर्क बराबर होगा 1 जूल वर्क। एक कूलम चार्ज को जितना ले गए हैं, जितना वर्क डन हुआ है उसे ही कहते हैं 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट होता है वोल्ट और इसे मेज़र किया जाता है वोल्ट मीटर से, और वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है पैरेलल में। ठीक है, और जबकि आमीटर को जोड़ा जाता था सीरीज़ में। देखते हैं वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं। ये रहा, जैसे मान लीजिए कि ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा सेल है, यहाँ पे हमने बल्ब लगाए हैं, और अगर हम आमीटर को तो हम सीरीज़ में जोड़ दिए। ठीक है, पर वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा तो इसे हमने पैरेलल जोड़ा है। ठीक है, ये पैरेलल है नहीं, और ये पैरेलल है, ये पैरेलल जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर को इस तरीके से जोड़ते हैं। अब आते हैं हम लोग ओम्स लॉ पे। तो
हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा करंट भी उतना ही होगा। मीन्स करंट अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाएगा, जिस तरह से वाटर का दोनों का लेवल अगर जीरो हो जाएगा तो पानी फ्लो नहीं होगा, उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का दोनों साइड अगर बराबर हो जाएगा तो वहाँ पर करंट भी फ्लो नहीं करेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हुआ तो करंट भी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही ज़्यादा होगा तो करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं करंट जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, पोटेंशियल डिफरेंस पे। ठीक है, तो अब इस को ये जो प्रोपोर्शन का साइन है उसको हटाने के लिए किसी एक कांस्टेंट को लाना होगा, क्योंकि इस प्रोपोर्शन के साइन के साथ हम कोई भी इक्वेशन नहीं से सॉल्व कर सकते हैं, कोई यूनिट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसको प्रोपोर्शन का साइन हटा के हम आर लाने, इसको यहाँ पे क्या लिखते हैं, आर है। आर जो है यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, कांस्टेंट रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, और अब जो है वी का फॉर्मूला बन गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बन गया वी इज इक्वल टू आर आई। ठीक है, यहाँ पे ये आर जो है रेसिस्टेंस है और इसका यूनिट ओम है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं करंट जो है सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे ही डिपेंड नहीं करता बल्कि रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी में रेसिस्टेंस मेनली है क्या, अपोजिशन है, वो तो करंट का फ्लो ही ना रोक रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को ऐसे हम समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएगा और ये भी इलेक्ट्रॉन है तो एक रिपल्सन होगा, सेम चार्जेज है तो वहाँ तो रिपल्सन होगा ही। ये जो अपोज करेगा, जितना ट्रैफिक रहेगा, एक दूसरे को धक्का मुक्की देगा, तो इसका एनर्जी तो खत्म होगा, थोड़ा बहुत तो एनर्जी जाएगा ना इसका। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, ये अपोज कर रहा है, ये करंट को अपोज कर रहा है। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक दूसरे से ये रिपेल करेगा तो थोड़ा बहुत एनर्जी ख़त्म होगा इसका। ये जो रिपल्सन हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, जैसे अगर रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा हो गया तो करंट कम होगा। सही बात है, जब यहीं पे सब एक दूसरे से टकराएगा तो करंट कैसे फ्लो होगा, करंट तो तब ज़्यादा फ्लो होगा जब एक साथ सब जल्दी से आए। अब यहाँ रिपल्सन होगा थोड़ा एक सेम चार्ज होने की वजह से, तो क्या होगा, करंट का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, रेसिस्टेंस बढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी कम, और इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस होगा उसका कम होगा। ठीक है, ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस का, ओम, जिसको ऐसे लिखते हैं, इंडिकेट इस तरीके से किया जाता है। अब रेसिस्टेंस भी जो है ये एक छोटा सा इक्वेशन है, जैसे ये दिया जाता है आपके बुक में या मे भी एग्ज़ाम में भी आए, क्लास 10th के बोर्ड में, V इक्वल टू आर आई आपको दे देगा। वोल्ट 60 वोल्ट का अगर लगाए हुए हैं हम, तो वो अगर इस सर्किट में 60 वोल्ट का है तो वो कहीं भी लगाएंगे तो वो 60 वोल्ट ही देगा। रेसिस्टेंस भी अगर हम 100 ओम का रेसिस्टेंस अगर किसी सर्किट में लगाए हैं, इसके अलावा अगर कहीं भी लगाएंगे तो वो 100 ओम ही देगा। डिपेंड जो करता है वो करंट करता है इन दोनों पे, इन दोनों के इक्वेशन पे। देखो V दिया हुआ है हमारे पास 60 और R दिया हुआ है 100। ठीक है, तो इससे हम करंट निकाल सकते हैं। करंट आप जब निकालोगे तो ये 0.6 एम्पियर आएगा। ठीक है, निकाल सकते हो आप, अगर आप थोड़ा बहुत भी मैथ आता तो इससे ये बन जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी। रेसिस्टेंस तो हो गया, अब ये रेसिस्टिविटी क्या होता है, कैमरा बहुत हिल रहा, कोई नहीं। रेसिस्टिविटी अब पहले जानते हैं होता क्या है। ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर में आप देख सकते हैं कि मान लो ये हमारा कोई मटेरियल है या मेटल है। ठीक है, और रेसिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे। अगर रटना चाहो तो ऐसे भी रट सकते हो, लेकिन अगर आप समझ लो तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में होल्ड करके रहेगा। सो मेरे ख्याल से एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं, शायद अटक जाए दिमाग में। देखिए, जैसे कि कोई ट्रैफिक है। ठीक है, अगर हमें यहाँ से बम्बई से पुणे जाना होगा, अगर लंबा रूट है मेरा, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा मिलने का चांसेस है। ठीक है, ट्रैफिक इन द सेंस कि यहाँ इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा वो उसको रिपल्सन होगा। ठीक है, और तो इस वजह से क्या होगा, और अगर छोटा